राजनीति का जहां तक सवाल है और मुद्दे का सवाल है, मुद्दा तो आप ढूंढ लेंगे, मुद्दा तो आपको पता है, आपके आसपास है। लेकिन राजनीति का जहां तक सवाल है, वो एक छोटा सा बस लिंक जोड़ देते हैं। बाकी आप बहुत समझदार हैं, जानते सब हैं। सड़कों पर पानी है, राजनीति लबालब है। सड़कों पे पानी है, राजनीति बड़ी लबालब है। टर्मिनल 1 का एक हिस्सा गिर गया, एक शख्स की मौत हो गई, कुछ लोग घायल हुए, तमाम सारे लोगों को लेकर चर्चा, मुआवजे की बात, लेकिन राजनीति जोरों पर है। पिछले साल भी यमुना का पानी सड़कों पर आ गया था, भर गया था, लेकिन सबक किसने कितना लिया नहीं मालूम। अलबत्ता यह जरूर कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड बारिश एक समय में हो गई। अरे तैयारी आपकी क्या थी ये ना बताया, चुल्लू भर पानी भी बहुत काफी होता तैयारी के लिए। बहरहाल बातचीत का सिलसिला जोड़ने के लिए मैं एक बार फिर से हाजिर हूं और अपनी बात कहने के लिए और आपकी बात सुनने के लिए मेहमान जो हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देता हूं। हरनाम जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हरनाम जी। धनंजय गिरी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विनय सिंह बिन्नू जी आज बहुत दिनों बाद आए हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, कैसे हैं आप? बढ़िया, अरे वाह, फर्स्ट क्लास, तो बहुत अच्छा हुआ। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। मीनाक्षी शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। एस.के. दत्ता जी आज बहुत दिनों बाद लौटे हैं, पुराने मित्र हैं हमारे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे, मुद्दा मैंने रख दिया। कहां से आना हुआ बाबूजी आपका? हाँ जी, शाहदरा से। पानी लेके चले हैं अपना खुद? हाँ, जो जरूरी है पानी अपना लेके चलना चाहिए। कुछ कहना भी है आज या सिर्फ बात करनी है? हाँ जी, प्रिंट मीडिया से हैं। अरे हाँ जी, मैं प्रतीक त्रिवेदी हूँ। जो एमपी का एमपी का पानी को लेकर, हाँ, अच्छा सीरीज, हाँ, लंबा सीरीज, हाँ, पानी को लेकर मेरे जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक काम करिए, आप यहाँ के बैठ जाइए, आप हमारे पेशे के बुजुर्ग हैं, आप खड़े रहेंगे अच्छा नहीं लगेगा मुझे। अरे सीखा है मैंने आपसे सीखा है। नहीं, नीचे बुलाओ उनको, बुलाइए बाबूजी, आइए आइए आराम से, नीचे रस्सी है जरा जी। अब मेरे पेशे के बुजुर्ग हैं, और अगर मैं, आप बैठा लो, बिन्नू जी के बगल में बैठा जी, और पानी आनी चाय वाय ला के दो। और ये रोज बहस अच्छी नहीं है। बड़े बुजुर्गों की थोड़ी सी बातचीत करनी चाहिए, वो क्या कहते हैं क्या सोचते हैं समझना चाहिए। कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से सर, दिल्ली से। आज मेरे ऑफिस वाले भी बड़े खुश हैं, प्रोड्यूसर साहब बहुत खुश हैं। आज कह रहे थे बातचीत ना भी करिए, ऐसे ही घूम घाम के आ जाइए, क्या करेंगे रोज रोज बहस करके। जी राजेश जी वही, हाँ जी, कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से आए हैं जी। दिल्ली में क्या काम करते हैं सर? फिजिकल एजुकेशन टीचर है। फिजिकल एजुकेशन में, तब तो मेरे काम के आदमी हैं। लोगों को बहुत सारी जरूरत है फिजिकल एजुकेशन की। हाँ, कहाँ से आना हुआ सर? मेरा वसुंधरा गाजियाबाद। वसुंधरा गाजियाबाद से। बहुत जरूरत है लोगों का। तो योगा के या तमाम सारी चीजों का होलिस्टिक अप्रोच है आपकी? सारी होलिस्टिक अप्रोच है सर। होलिस्टिक अप्रोच है जी। मैं आपसे बात करूंगा कुछ। क्या देख रहे थे इधर? इनका पेट नहीं निकला हुआ है? हाँ, टेढ़े हो, अच्छा, बोले पेट तो निकला है लेकिन ये टेढ़े होके खड़े हुए। यही राजनीति में भी होता है, आदमी कुछ होता है लेकिन तिरछा होके खड़ा होता है। पोस्चरिंग ऐसी है कि हम, सवाल पूछा गया नीट पर, बोले मेरी पोस्चरिंग ये है कि मैं देश में नीट पे जो पेपर लीक हुए उस पर ईमानदारी के साथ बात करना चाहता हूं। पेपर रख दीजिए, जरूरत ही नहीं है। कहा गया कि विषय के अनुरूप प्रश्न करिए, नियम के अनुकूल प्रश्न करिए, बहस के लिए हम तैयार हैं। वो कहते हैं हम बहस चाहते हैं, सत्ता पक्ष कहता है हम बहस करवाना चाहते हैं। पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या है कि बहस हो नहीं पा रही है, और हम सब सारे लोग सुनना चाहते हैं जी। हाँ जी, बहस करना नहीं चाहते। हाँ जी, दोनों पक्ष चापलूस हैं, इस वजह से बहस करना। अच्छा, वो मैंने सुन लिया। अब सवाल यह है कि बहस कहां से, किधर, कितने सिरे से पकड़ी जाए। सबसे पहला सिरा दत्ता जी आपको मैं खड़ा करना चाहता हूं जी। मुद्दा मैंने रख दिया, सड़कों पे पानी से लेके टर्मिनल 1 का गिरने से लेके नीट के विषय को लेकर तमाम सारी बातें। सबसे पहले तो श्रद्धांजलि देना चाहूँगा जो आज शहीद हुए हैं टर्मिनल 1 गिरने से, और जो लोग बहुत बुरी तरह से जख्म हुए हैं उनके लिए सबसे बेस्ट, देश का जो बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी है उसके माध्यम से उन लोगों का इलाज होना चाहिए। मुद्दे तो बहुत है, कितने मुद्दे गिनाओ और कौन से मुद्दे गिनाओ। संसद में गतिरोध खत्म होगा तभी मुद्दों पे सक्रिय रूप से
और एक दूरगामी बहस हो सकता है। गतिरोधी अगर खत्म नहीं करना चाहते हैं, संसद में अगर बहस नहीं करना चाहते हैं, तो पानी से लेके, नीट से लेके, टर्मिनल 1 का जो खंबा गिरा है उससे लेके, बेरोजगारी से लेके, इन्फ्लेशन से लेके, तालिबान से लेके, आईएसआई से लेके, किस मुद्दे पे किस तरह का सकारात्मक दत्ता जी, होगा। बहस कराने का फ्लोर का जो जिम्मेदारी है वो तो सरकार की ही होती है। सरकार की बेशक है, सरकार भाग नहीं रहे बहस से। लगातार गृह मंत्री जी से लेके माननीय तो प्रधानमंत्री भाग आप रहे हैं क्या? हर कोई कह रहे कि बहस होना चाहिए, पर बहस के लिए जो सकारात्मक माहौल हो उस पे विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। बहस पे सकारात्मक बहस होने के लिए अगर नहीं होता है तो विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। ठीक है, विपक्ष को खड़ा करना चाहिए कटघरे में। कहां से आना हुआ बाबूजी आपका? बिहार से। बिहार में कहां से? भागलपुर। भागलपुर में। क्या काम करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर। हाँ जी, सिक्योरिटी सुपरवाइजर। सिक्योरिटी सुपरवाइजर हैं। हाँ, जो तो आपके अंडर में तो गार्ड्स होते होंगे। अच्छा, बहुत अच्छा है। हाँ, यही गोपाल दास में, वो जो सामने दिख रही है, वो तो दिख तो रही है। तो कैसे आ गए आज इधर? रोज आते हैं। अच्छा, रोज आते हैं। निगाह आज मेरी बात पड़ी। नेताओं का भी यही हाल है, जिस दिन निगाह पड़ जाए कैसे आए हो। अरे देख, तो रोज ही आते हैं हम, रोज आपके चैनल पे। रोज चैनल पे। तो भाग क्यों रहे जनाब कांग्रेस वाले? मुद्दे को बहस करनी है तो नियम के अनुरूप होनी चाहिए बहस। देखिए, बहस से कोई नहीं भाग रहा। मैं तो देख रहा हूं कि हम 10 साल से विपक्ष में हैं, लेकिन आज भी कटघरे में हमें ही खड़ा करा जा रहा है, चाहे मीडिया खड़ा कर रही हो। नहीं, मैंने नहीं कहा। मैं एक बात बता रहा हूं, हाँ। आज भी हर चीज, अभी ये टर्मिनल 1 गिरा है, क्या इसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार हैं? अभी मोदी जी ने 3 महीने पहले मार्च में इसका उद्घाटन किया था, जबलपुर में उसका उद्घाटन करके आए थे एयरपोर्ट का, वो भी गिर गया। तो आप ये एक बात बताइए, हर चीज के लिए क्या विपक्ष जिम्मेवार है? जिनको देश की जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अब तीसरी बार भी सत्ता दे दी है, उनकी कोई जवाबदेही होगी कि नहीं होगी? ऐसे ही दिल्ली में पानी जो भर रहा है, अभी आपने एक शो किया था जब पानी की किल्लत थी, तो हम कह रहे थे पानी नहीं है। आज जब दिल्ली में पानी हो गया, आजादपुर में पानी है, बस गिर गई, कार डूब गई, आज आईटीओ में बस डूब गई, मिंटो ब्रिज पे बस डूब गई, एम्स के आगे बस डूब गई, कारें डूब गई। तो ये सब जिम्मेवारी किसकी है? जब इतना वाटर लॉगिंग है, अगर सही समय से सफाई हो जाती नालों की या नालियों की, 85% दिल्ली जो है वो एमसीडी और पीडब्ल्यूडी देखती है, जिसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेवार है। आज उनकी सफाइयां क्यों नहीं हुई हैं? अगर टाइम से सफाई हो जाती, या अगर जहां पानी वाटर ठीक, इन्होंने अपने हिसाब से बात बता दी कि बोले हम तो बहस के लिए तैयार हैं, अगर समय से सफाई हो गई होती या सफाई की होती तो। और बीजेपी आपकी तरफ दोनों को इशारा किया, मैं आपसे आपका हिस्सा और आपका हिस्सा। भाई आप मजदूर आदमी, जरा आराम से। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, सबसे जरूरी बात है कि अगर सिर्फ हंगामा खड़ा करना आपका मकसद है, आपको अगर संविधान का किताब लेकर घूमने से मतलब है, 70 वर्षों से जो संस्कृति स्थापित हुई है, हाँ। उसको प्रकृति सांस्कृतिक तरीके से हमले करने की आपको आदत है। हाँ। सिर्फ हंगामा खड़ा करना और आप विषय पर, मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, तो आपको क्या करने को मिलेगा? संविधान केवल जिल्द नहीं है, वो जिद है इस देश को अच्छा बनाने की, वो जिद है। संविधान पे जिल्द नहीं, संविधान केवल एक जिल्द नहीं है जिसको लेकर के आप घूम रहे हैं। अरे हाँ, हृदय में नहीं है तो हाथ में लेके घूम रहे हैं। हमारे हृदय में बसा है तो हाथ में लेके दिखावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी आपकी दादी ने उसको मुट्ठी में किया था, आप हाथ में लेके घूम रहे हैं। अंदाज बदला है, इरादा पुराना है। और जो अब दिल्ली की बात आप कह रहे थे, ये टर्मिनल का भी नहीं पता है कि इसका उद्घाटन मनमोहन सिंह ने 2008-9 में किया था। कांग्रेस को ना अपने कर्म पता है ना कुकर्म पता है। दिक्कत देखिए, अगर 2008-9 की भी बात कर रहे हैं, कोई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी अगर वहां पर एक तैयार की गई है, हाँ। तो उसकी मेंटेनेंस करने का क्या काम उसी वक्त की सत्ता का? आज पिछले 10 साल से अगर नरेंद्र मोदी की सरकार है, क्या वो देख नहीं रही कि कितने वो लोहे के जो पिलर हैं वो गल गए हैं, क्या हो गया, उन पे पेंट होना है, उनको चेंज होना है? इसकी जिम्मेवारी किसकी है? मनमोहन सिंह साहब ने भी अगर उद्घाटन कर दिया हो, कोई चीज अच्छी बना दी थी, उसको क्या तुम लोग मेंटेन भी नहीं कर सकते? ये बात तो देश पर भी लागू होती है, कि देश पर भी लागू होती है भाई। ये बात तो देश पर भी लागू होती है गुरुजी जी। यही दिक्कत है, गोल पोस्ट बदलना। अभी क्या कह रहे थे, अभी क्या कह रहे हैं, पल में तोला पल में मासा, पता ही नहीं है। दिक्कत राहुल बाबा को यही है। नहीं, मेंटेनेंस की बात कही उन्होंने, लेकिन पहले तो कह रहे थे कि मोदी जी ने उद्घाटन किया है, अब मैंने बताया कि किसने किया, तो मेंटेनेंस पे आ गए। गोल पोस्ट बदलना, यही इनकी प्रॉब्लम। दूसरी बात, अभी आपके शो में आया था, माटी कहे कुमार से बज रहा था, हाँ। पानी कहे केजरीवाल से कि कभी प्यासा मारा, कभी पानी में डुबाया, तुम्हारी आंखों में केजरीवाल पानी कब आएगा? कब केजरीवाल की आंखों में पानी आएगा?
केजरीवाल ने किसको छोड़ा? न जमुना के पानी को छोड़ा, ना नानी को छोड़ा, ना जी देखिए अभी क्योंकि पहले नीट की बात चली, क्योंकि संसद की बात चली, तो उसमें बात करूंगी, क्योंकि ये जितने भी बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो ओम बिरला जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, ये हमारे बच्चों का दर्द समझ ही नहीं सकते। ओम बिरला जी तो स्पीकर। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि उनकी बेटी जब बिना पढ़े, बिना एग्जाम दिए आईएएस बन जाती हैं, तो उन्हें क्या दर्द महसूस होगा। बिना पढ़े? बिल्कुल आईएएस बनी है ना, वो बनी है, बताइए आप बताइए आईएएस बनी है नहीं बनी है, आप बताइए, आप यहाँ पर बोल दीजिए आईएएस नहीं बनी, वो बिना एग्जाम दिए। आपको मैं एक चीज बताऊं आपसे, मैं एक चीज बताऊं, एक ना नोटिस करूंगा, यूपीएससी का नोटिस इनको जाना चाहिए। यूपीएससी का देखिए, इस दुनिया में केजरीवाल से ज्यादा लिखित माफीनामा आज तक किसी ने नहीं मांगा। केजरीवाल के नजर में सारे मिले हुए हैं जी, दे दूंगा सारे मिले हुए हैं जी। देखिए एक चीज मैं देखिए, याद मैं आपको दे दूंगा, माइक दे दूंगा, लेकिन कोई ऐसी वाक्य, रुकिए, ऐसा कोई वाक्य जिसको आप प्रूफ ना कर पाए, जिसका आपके पास कोई साक्ष्य ना हो, you have to say sorry. No, you have to take your word back. No, I won't allow you. आप मुझे बता दीजिए किस आधार पर उनको आईएएस बनाया? भाई आप बताइए कैसे यूपीएससी का एग्जाम बगैर कोई कैसे पास हो गई वो? सुनिए मैं आपको बता रही हूँ। No, I won't allow you. No, I won't allow you. No, I won't allow you. No, I won't allow. Please, now you please listen. No, नहीं सुनूंगा, मेरी बात सुनिए। देखिए, no, भैया जी ठीक कह रहे हैं, भैया जी ठीक बोल रहे हैं। बिना कंपटीशन एग्जाम का नहीं कह रही है, मेरी बात मीनाक्षी सुनिए। आप यूपीएससी का कोई एग्जाम के बारे में टिप्पणी करती हैं, आपको मालूम है क्या है, क्या कहा आपने? नहीं, यू हैव नो, हाँ, या तो माफी मांगिए, कहीं अपने वर्ड वापस लेता हूँ। एक बात बताइए, जो अमित शाह जी के बेटे हैं, 3 बार बीसीसीआई के चेयरमैन बने, क्या और किसी की योग्यता नहीं थी? मुझे ये बताइए, प्लीज। हाँ जी, शरद पवार कौन थे? शरद पवार बीसीसीआई के अध्यक्ष नहीं? शरद पवार क्या वो रणजी ट्रॉफी में खेल रहे थे? नहीं, नो, आई वोंट लिसन यू। नो, मैं मीनाक्षी मैं माफी के साथ, मैं शो के नहीं। मुझे बताइए, क्या अमित शाह जी के बेटे बीसीसीआई के 3 बार? तो शरद पवार कौन थे? नहीं, आप पहले उनको बताइए, क्या वो नहीं है? तो शरद बीसीसीआई के 3 बार चेयरमैन नहीं बने क्या? क्या बीसीसीआई में किसी और के पास इतनी योग्यता नहीं थी कि उन्हें चेयरमैन बनाया? ठीक है, मैं मान लिया, मुझे मान लिया, मैंने मान लिया आपकी बात। मुझे एक बात बताइए, राजीव शुक्ला जी वहां पे क्रिकेट खेल रहे थे क्या? क्यों नहीं डिफेंड कर सकते? सुनिए, अगर नो मीनाक्षी, आई वोंट अलाउ यू नाउ, आई वोंट अलाउ यू, समाजवादी पार्टी, एंड यू हैव टू से सॉरी नाउ। अगर सॉरी नहीं कहेंगे तो प्लीज, नहीं तो आप नोटिस करिए, यू आर फ्री टू अलाउ, यू आर फ्री, आप मीनाक्षी बैठिए। नो, दिस इज नॉट द वे। मीनाक्षी बैठिए प्लीज। इस देश की मैंने सम्मान किया इसलिए शो से बाहर नहीं, शो में अंदर है जी। इस देश में बड़ी प्लीज, और कोई कुछ नहीं कहेगा। मीनाक्षी आप बैठिए, मीनाक्षी बैठिए। हाँ जी, इस देश में बड़ी विडंबना है। आज लीक पेपर लीक, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का दरबार लीक, टर्मिनल लीक। अब मोदी जी बचाने में पड़े हैं, मेरा सांसद न हो जाए लीक। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? आज करना क्या चाहिए इनको? देश के युवाओं का भविष्य जो आज अंधकार में है, आपको उस पर निर्णय लेना चाहिए। प्रदीप जोशी कौन है बताना चाहिए। प्रदीप जोशी आरएसएस और संघ का प्रचारक रहे हैं, विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। आज वो एनटीए के क्या है, नेटिक क्या है वो अध्यक्ष बने हुए हैं। मैं बिन्नू जी आपसे पूछूं एक सवाल? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से लेकर और तमाम सारी संस्थाओं में, बाबूजी आपको तो याद होगा, आप तो पुराने पत्रकार हैं, आप बहुत पुराने। नहीं, आप बोलिए, आप बैठे रहिएगा, बस आपका आशीर्वाद बहुत काफी है। जमाने में कौन कहाँ क्या बैठा रहता था, आपको कुछ मालूम है क्या? देखिए, मालूम है क्या? और मुझे रुकिए बिन्नू जी, और मुझे बोलने दीजिए। यश भारती, मुझे जोशी की जांच होनी चाहिए।
जोशी की जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन मुझे एक बात और कहने दीजिए, यश भारती जैसे बांटे गए हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? जी आया बोलिए। यश भारती पुरस्कार जैसे बांटे गए हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। जी ये जितने भी दल हैं, जो विपक्ष के दल हैं, जो दलदल में फंसे हुए हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं, ये युवा की बात करते हैं। इनके नेता, विपक्ष के नेता, सांसद जब वो राष्ट्रपति जी ने भाषण दिया तो उन पर चर्चा करते, उसमें सारी चर्चाएं थी, उसमें नीट पर भी चर्चा थी, लेकिन इनके नेता युवाओं को एक मैसेज देना चाहते थे। राहुल गांधी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, युवा आपका संदेश नहीं सुनना चाहता है। 2014 से लेकर 2024 तक आपका संदेश युवाओं के दिमाग में घुस चुका है। आप जैसे नेता विपक्ष के नाम पर वहां बैठ करके संसद में जनता की आवाज उठाने नहीं गए हैं, अपने तो किसकी आवाज उठा रहे थे? अपने घर की आवाज उठा रहे थे। ये स्वार्थ, अगर जनता की आवाज होती तो जनता के लिए काम करते। ये स्वार्थ की राजनीति है। अच्छा, आप ही के पास बैरोमीटर है, आप ही के पास बैरोमीटर है। इनके नेता वो राहुल गांधी है जो कहते थे एक आतंकवादी को मकसूद अजहर जी करके बुलाते थे, वो संसद में। अरे भाई सुनो, नीट का सवाल नियम के तहत उठना चाहिए, वो बात मानी, लेकिन वो जो विषय है वो अधूरा नहीं है, वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारा भी बेटा होगा जो इम्तिहान दे रहा होगा, वो नियम सही है, लेकिन नियम से होना चाहिए इसका भाई ये भाषण। आज बड़ा नियम याद आ रहा तुमको, है ना? जब विपक्ष के नेता, अभी एक मिनट, बिन्नू का मौका था। हाँ जी, देखिए बात लीक की मैंने कही है। 41 परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में अब तक 7 साल में लीक हो चुकी है। क्या कहेंगे ये युवाओं का भविष्य कहाँ है? क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते? माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर बात करने के लिए आगे आए ना, लेकिन नहीं आते हैं, भाग रहे हैं, वो बार बार भाग रहे। उन्हें जवाब देना पड़ेगा। इस नीट लीक के पीछे कौन है, उसको सजा देनी चाहिए और सजा होनी चाहिए। बिन्नू सजा ही नहीं, इतना कठोर सजा होनी चाहिए कि नजर भी आना चाहिए। होगा नहीं, होगा। अरे हाँ जी, तार्किक बहस हो, नीट को लेके बहस हो। तार्किक, तुम फिर आ गए, तुमको समझाया था उस दिन जी। नीट को लेके ही बहस हो, पर नीट को लेके बहस से पहले एक बात जरूर कहना चाहता हूं, क्या आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी सिंदूक में होता है क्या? तिजोरी से निकाले, जॉब दे दिए, आईएएस बना दिए, आईपीएस बना दिए, जब मन किए लॉक कर दिए सिंदूक के अंदर, मतलब बिना पढ़े बिना एग्जाम दिए आईएएस आईपीएस हो गए। क्या मानसिकता है? अब बात आती है नीट को लेके। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, मैं आपको कॉमा दे रहा हूं, मैं फिर से, मीनाक्षी, कभी कभी भावावेश में चीजें निकल जाती हैं, उसका सहज तरीका ये होता है कि उसको कह देना मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, मेरा मतलब ये नहीं ये था। मैं एक मौका आपको और देता हूं। देखिए नीट एग्जाम बहुत, मैं नीट पे नहीं बोल रहा हूं, यूपीएससी एग्जाम पे बोल रहा हूं। देखिए ये आप ये बताइए कि उनकी बेटी आईएएस बनी या नहीं बनी? आईएएस बनी, किस आधार पर बनी? योग्यता पे आधार पे बनी। कौन सी योग्यता के आधार पर? इस योग्यता के एग्जाम को क्वालिफाई किया इसलिए बनी। नहीं, उन्होंने एग्जाम दिया यूपीएससी। देखिए, अगर आप जिद कर रही हैं, अगर आप जिद पर आधार हैं, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। बिना कंपटीशन एग्जाम का आजकल रेलवे में गैंगमैन भी ना बनता भैया जी। अंदर आओ, यहाँ पे ये बात समझ में आनी चाहिए। देखिए बिना कंपटीशन एग्जाम का आजकल रेलवे में गैंगमैन भी नहीं बनती है मैडम जी, ठीक। और आप ही बताइए भैया जी कि बिना यानी कंपटीशन एग्जाम का आजकल जब रेलवे में जब गैंगमैन नहीं बनता है तो यूपीएससी का इतना बड़ा आईएएस। मीनाक्षी, मैं तीसरा मौका आपको और देता हूं, एंड दिस विल बी द लास्ट चांस। नहीं बन सकता, मुझे मालूम है मुझे, लेकिन एक चांस इनको और मिलना चाहिए। राजभर जी ने कहा है कि आप केवल एडमिट कार्ड ले आओ, नौकरी तो हम ऐसे दिलवा देंगे। वो कहाँ से दिलवा देते हैं? राजभर ने क्यों कहा? राजभर है उत्तर प्रदेश के, उनकी जिम्मेदारी बनती है। राजभर ने फंसे हुए उनको बाहर किया जाए। राजभर ने क्या कहा और मैडम ने क्या कहा, उसमें दोनों में फर्क है। और
पढ़ी लिखी बहस करो, उल्टी सीधी बहस ना करो। हॉस्टल में मेरे रहे हो और यूनिवर्सिटी में मेरे पढ़े हो। हाँ जी, नीट का ही मैं आता तुम्हें मालूम है कि यूपीएससी की तैयारी होती है हॉस्टल में? मेरे साथ हॉस्टल में रहे हो तुम, यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और फिर ऐसी बातें कर रहे हो यार तुम। प्रतीक जी, नीट के ऊपर ही आ जाता हूँ। राजीव जी जब प्रधानमंत्री, मीनाक्षी जी आपको एक चांस और, उसके बाद फिर नहीं। मैं बिल्कुल पहले नीट, क्योंकि मुद्दा है। नहीं, नीट नहीं मुद्दा है। यू हैव टू से सॉरी, यू हैव टू से सॉरी। नीट बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं, ये किसी के ऊपर आप लांछन लगा दें, किसी व्यक्ति पे लांछन लगा दें, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं। मीनाक्षी नाउ यू विल सिट। मीनाक्षी आप बैठोगे बिना? नहीं नहीं, बीजेपी देखिए, जिस पार्टी की बुनियाद ही झूठ फरेब पर हो, रुको, इस देश में नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा लिखित माफीनामा मांगने का केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल के नाम है। अरविंद केजरीवाल ने अंबानी अडानी कहा था कि शीला दीक्षित के खिलाफ तो मेरे पास बक्सा भर भर के सबूत है, पता नहीं वो बक्सा कहां चला गया। जिसने कांग्रेस को देश दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी बताई थी, जिसने कहा था कि सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं जी, मुद्दे पे आइए आप। नीट पर सबसे मिला हुआ है। देखिए, आप इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करना बिल्कुल बिल्कुल गैर जिम्मेदार बुनियाद है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, आप कम से कम बातें करिए ना। असहमतियों के सम्मान लोकतंत्र, आप आरोप लगाएं, जम के लगाएं, लेकिन जिस तरह से देश के 140 करोड़ आवाम के चुने गए प्रधानमंत्री हैं, उस तरह से देश के सारे सांसदों के चुने गए सांसद हैं, उसी तरह से राहुल गांधी 2-2 जगह से जीत के आए एलओपी है। सबकी अपनी मर्यादा, और सबकी मर्यादा सबका सम्मान होना चाहिए, समान रूप से सम्मान होना चाहिए। मैं इस बात को कहता हूं। ठीक 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 ठीक। मैं कांग्रेस, देखिए, जहां तक नीट की बात है और नेट की बात है, ये दोनों एग्जाम जो हैं, ये बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनका लीकेज हो गया। मैं जहां तक समझता हूं, ये आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता क्या कहना चाह रही थी, ये कहना चाह रही थी अरे एक मिनट भैया सुनिए ना, ये लेटरल एंट्री की बात कर रहे थे कि जिस तरीके से बैकडोर में इस सरकार ने, एनडीए की सरकार ने लेटरल एंट्री के माध्यम से ज्वाइंट सेक्रेटरी लगाने शुरू कर दिए हैं, उस पर बात करनी शुरू कर दी है इन्होंने। लेकिन अगर नेट और नीट के जो एग्जाम लीक हुए हैं, उस पर अगर संसद में विपक्ष के नेता बोल रहे हैं और माइक बंद कर दिया जाए, तो आप समझ लीजिए फिर कितना दुर्भाग्यजनक होगा। मैं आपकी बात, आपकी उस, देखिए वो तरीका है, आपने कहा ना, मैंने माइक नहीं हटाया। आपको उस नीति पे कोई लगता है उसमें खोट है, उस नीति पे खोट है, आप बोलिए उस पे, हम उसको माने ना माने, जनता माने ना माने, बोलेगी, ये हैज अ राइट। लेकिन आप किसी का नाम लेके पॉइंट आउट करके बोल दें, ये अपराध की श्रेणी में है, ये अपराध की श्रेणी में है। जी रुकिए, बैठिए वहां पे। नीट पे ही आता हूँ। जब राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय भी पेपर लीक हुआ था। अब आगे मुद्दा बदलता, ना, चलो यहाँ बैठो आगे, सारे लोग बैठो आगे, चलो पिन्नू आओ इधर आओ, अब पत्रकार साहब यहाँ पे। हाँ जी सर, 5 मई को नीट का एग्जाम हुआ था। हाँ बेटा, जिसका रिजल्ट 14 जून को आने वाला था। हाँ। और 14 जून न लाके 4 जून को रिजल्ट तैयारी कर दिया। और 5 मई की जगह 6 मई को ये हुआ था कि पेपर लीक हुआ है, और बिहार की जो पुलिस है उसने गिरफ्तारी भी की थी, उस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। 4 तारीख पे जो वो आया, रिजल्ट आया जो गवर्नमेंट का था, उस दिन के दिन रिजल्ट आया, उस पर भी कोई सवाल नहीं दिया। जब मुंबई हमला हुआ था, उसमें एक टेररिस्ट था, मैं मानता हूं, लेकिन उसके लिए रात में कोर्ट खुला था, और 4 तारीख के बाद 8 जुलाई को डेट मिली है बच्चे की, तो वहां पे एक टेररिस्ट का बात था, यहाँ 25 लाख बच्चों की बात थी। तो ये 8 जुलाई 1.5 महीने का डेट क्यों मिला? इस पे जल्दी सुनवाई नहीं हो सकती थी? जो 2 महीना एग्जाम के बाद 2 महीना हो गया है लड़के को पढ़े हुए, जब दोबारा वो 2 महीने बाद एग्जाम देगा, तो जो एलिजिबल लड़का है वो दोबारा उतना स्कोर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या नाम है बेटा? ऋतिक तिवारी। ऋतिक का ये टेक्निकल सवाल है, क्योंकि एग्जाम का तरीका एक मोमेंटम पे होता है, और वो मोमेंटम में तैयारी होती है कि हमारी तैयारी चल रही है और लगातार तैयारी चल रही है, और उसी जगह जाके दे आए। और आपके सवाल से मैं सहमत हूं। भाई साहब आप बाबूजी बैठिए, मैं ले लूंगा, आप बैठिए। और आपका मोमेंटम जो ब्रेक होता है, तो बड़े से बड़ा खिलाड़ी हो चाहे और बड़ा से बड़ा स्टूडेंट हो, वो मोमेंटम ब्रेक होता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन हाँ, लीकेज है, अगर लीकेज है तो मान लिया लीकेज है, उस पर कठोरतम कार्रवाई हो, और ना कार्रवाई हो, सिर्फ होते हुए दिखे। सीबीआई इंक्वायरी मौजूदा सरकार ने बिना अदालत के आदेश से सीबीआई इंक्वायरी स्थापित कर दी है। बंगाल में जब एसएससी स्कैम हुआ था, एजुकेशन स्कैम हुआ था, कलकत्ता हाई कोर्ट ने मजबूर किया था टीएमसी सरकार को, तब जाके सीबीआई इंक्वायरी हुई है।
ये फर्क है मोदी सरकार और विपक्ष के सरकारों में। राजीव जी के समय जब लीक हुआ था, पूरा बक्सा जो है बंद कर दिया गया था। सपा के समय पे दत्ता जी मैं ये नहीं कह रहा कि राजीव जी के समय में या मोदी जी के समय में या वर्तमान समय में, नहीं ये नहीं चलेगा। अब होना ये चाहिए कि जो रिजल्ट है, जो एग्जाम री एग्जाम है और यह जो कठोरतम कार्रवाई है वो सामने दिखे और कठोरतम कार्रवाई दिखे। कहां से आना हुआ आपका? हाँ आई दिल्ली से ही हुआ है। अरे डर क्यों नहीं आप? मैं वो सब ऐसा नहीं करता हूँ, जो बाद मौका भी देता हूँ मैं, ये लीजिए फिर मौका लीजिए फिर मौका लीजिए। क्या कर रही हैं आप? मैं पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई कौन सी? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ और अदर साइड लैंग्वेज भी कर रही हूँ। कौन सी लैंग्वेज पढ़ रही हैं? फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और बड़ी डिमांड रहती है दुनिया में इसकी, तो पढ़िए, दुभाषीय का भी काम करिएगा। कहीं ना कहीं आपका जो जॉब का है वो जल्दी होने का वो होगा। आप क्या कर रही हैं? मैं सॉन्ग वगैरह में काम करती हूँ। एल्बम सॉन्ग कर रही, वाह। और आप? मैं साइकोलॉजी। हाँ, तो सबसे काम की चीज है आपकी। यहाँ के शो के लिए बहुत सारी साइकोलॉजी है, एक साथ काम करती हैं, है ना? एग्जाम दे के आ रही हैं। कौन सा? साइकोलॉजी का। तो बड़ी साइकोलॉजी होती है, एक साथ काम करती हैं यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है, भीड़ का इतना प्रेशर होता है कि जो नहीं बोलना चाहते हैं वो भी मुंह से निकल जाता है, लेकिन जो निकल जाता है वो फिर निकल जाता है। उसके लिए कई बार टाइम सॉरी बोलना चाहिए। उसके लिए सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि किसी की मेहनत है उसमें, किसी की मेहनत है, और हम उसकी मेहनत पे तब, अगर आपको संदेह है तो इस देश में अदालतें हैं, दरवाजा खटखटा दीजिए और सुप्रीम कोर्ट पे खटखटाइए, वो तुरंत एक्सेप्टेंस होगी उसकी। क्यों नहीं होगी? हम सब लोग देखेंगे, एक नजीर बनेगी। जी, मेरे पापा आपके बहुत बड़े फैन हैं। तो पापा की बात करने आई थी, मैं तो आपकी बात सुनना चाह रहा था। आप शो में आते रहिएगा, इनको तैयारी करने दीजिए। शो में बहन है, आती रहिएगा, आप आती रहिएगा। हाँ जी बोलिए। नमस्कार साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो ये जितने भी नेता सब पक्ष विपक्ष पार्टियां बोल रही हैं, सबसे पहले जब भी पार्लियामेंट में शपथ लेते हैं, इन्हें पहले पार्लियामेंट में जाने से पहले ये सोचना चाहिए, हम देश के लिए जो भी निर्णय लेंगे वो सबको, नहीं वो तो लेते हैं, सारे लोग लेते हैं। हाँ। लेकिन उसमें भी वाद विवाद होता है, लेकिन जनता की आवाज बुलंद वहां उनके कान। आप क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं जब वो बैठे रहते हैं पार्लियामेंट में, हाउस में, हाँ। तो जनता की आवाज वहां तक उनको सुनाई देनी चाहिए। उसका मान लीजिए आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। उत्तराखंड। मैं किसी सीट का नाम नहीं लूंगा। आप भी सांसद चुन लिए गए, बजाओ ताली इनके लिए। नेता हो गए, एमपी हो गए। अरे एमपी और बड़ी सम्मान की चीज है। आपको शपथ भी मिल गई। अब आप कौन सा मुद्दा उठाना चाहेंगे? मैं सबसे पहले जनता के जो मुद्दे हैं उनको। अरे तो जनता के कौन सा मुद्दे? उनके बच्चों की बेरोजगारी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की, और जो गरीबी समस्याएं हैं, जो देश का उद्धार है। हमारा देश का विकास किस नाम पे होगा? ये नहीं होता कि एक दूसरे की पार्टी। देश का विकास के लिए हमें सबको एक साथ आवाज उठानी पड़ेगी। एक साथ आवाज उठानी पड़ेगी। मैंने कहा कि आप सांसद बन गए, चुन लिए गए, बोलो। और एक बात और, बोलना ज्यादा जरूरी नहीं, काम करना है। रोज जो आके खड़े होना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप बाबू रोज आके खड़े होना और आदत डाल लेना नशे के तौर पे कि नहीं मुझे भैया जी कहीं में बोलना है, ये गलत बात है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। इसको बदलिए, कुछ काम करिए। अरे समाज में बड़ी नीड है इसकी, इस वक्त की। बोलिए आप क्या बोल रहे हैं? क्योंकि डांटा था इसीलिए बोल रहा हूं, मौका सबको मिलता है। नहीं अभी तो नहीं बोलना। हफ्ता भर नहीं बोलोगे तुम। जी बाबूजी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? सर मैं दिल्ली से ही हूँ, एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है इस मेरे छोटे से शो में। जी कहिए। और सर मैं दो चीजें कहना चाहता हूँ। एक तो अभी जो संसद में जो पक्ष अब विपक्ष का संसद में हाँ वो जो तकरार चल रहा है, हाँ। वो तकरार को पहले तो कम करें, और इसका सोल्यूशन है। इवन जनता भी, हम भी सजेस्ट कर सकते हैं। और मैं एक सजेस्ट ये देना चाहता हूँ सर, एनटीए का जो है एग्जामिनेशन नीट के बारे में सर, कि आप जो कट ऑफ है उस कट ऑफ से 10,000 और ऐड कर लीजिए और री एग्जाम करा दीजिए सर, और पिछला पेपर कैंसिल कर सकते हैं। जो इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी में जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। नहीं बिल्कुल, आपने बहुत निष्पक्ष होकर बोला और ये होना चाहिए। मैं भी आपकी बात से सहमत हूं कि बहुत निष्पक्षता के साथ और जल्दी टाइम बाउंड रिजल्ट आना चाहिए। बिन्नू जी, टाइम बाउंड आना चाहिए। और इस पे इसलिए आया हूं क्योंकि मैं इसको सबसे बड़ा अपना
संबोधन समझता हूँ, क्योंकि मैं सांसद नहीं हूँ। नहीं भैया, सबसे बड़ा नहीं है ये, छोटा सा शो बोलना तो बोलो, वरना जा रहा हूँ मैं। बोलना चाहता हूँ सर, मैं बोलना चाहता हूँ। मैंने पिछली बार जब आया था आपसे पुल मांगा था, मिल गया, और एशिया का सबसे बड़ा पुल मिला। कहाँ पुल? कहाँ पुल? बेतिया जिला मिला सर। वो है तो गिर रहे हैं सब, 4 गिर गए सर, गिरे हैं। ऐसा पुल क्यों मानते हो तो गिर जाए? तो सर ये सरकार की गलती है ना। लेकिन जो आप जो एनटीए और नीट और नेट का जो पेपर लीक हुआ है, इस पे मेरा संवेदना साथ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँ कि ठकराहा जो प्रखंड है और जो गंडक पार के 4 प्रखंड है, मधुबनी भी था। एक बात कहो कसम, एक बार रुको और खाओ कसम यहाँ पहले कि ठकराहा से आने समय में चुनाव नहीं लड़ोगे, नहीं लड़ोगे। हाँ, तो चुनाव नहीं लड़ोगे, बार बार ठकरा बोलते हो तुम। मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। कोई भी मन में अंदर अगर इतनी भी इच्छा हो चुनाव की, यही तुम्हें तुरंत गिराओ। जी, आप बोलो जी, चुनाव न लड़ जाना। नहीं लड़ूंगा सर। और ये मंच चुनाव के लिए नहीं है कि यहाँ पे आए अपनी नेतागिरी चमकाई और ठकराहा पहुंच गए। ये जो गंडक पार के 4 प्रखंड है, यूपी से सटा हुआ है, और इन 4 प्रखंड में कोई भी महाविद्यालय नहीं है। 4 लड़कों का बिहार बटालियन में हुआ था, और केवल इस रीजन से उनको निकाल दिया गया कि उनकी डिग्री यूपी से थी। जब हमारे बिहार में महाविद्यालय नहीं है तो हमारे लड़के कहाँ पढ़ने जाएंगे? या तो आप महाविद्यालय बनवा दो, नहीं तो उन 4 लड़कों को। लोकसभा सीट कौन सी हुई? लोकसभा सीट वाल्मीकि नगर है, सुनील कुशवाहा वहाँ से। 3 सीटें हुई बेतिया से। जी, नहीं, चंपारण से 3 सीटें। चंपारण से 3 जी, एक पूर्वी चंपारण, वाल्मीकि नगर जी, पश्चिमी चंपारण। हालांकि वहाँ के डीएम महोदय काफी अच्छे हैं। अब बस वही रहो, डीएम बहुत अच्छे हैं तो बस ठीक है। आपने अपनी बात उठाई और ये बात होनी। नाउ यू विल वोंट गेट चांस नाउ, यू वोंट गेट चांस नाउ। जी, अभी हमारे भाई ने कहा, मीनाक्षी वो गलत कहा है आपने, और इस बात को सारे लोग सर्वसम्मत से, इस बात को नहीं, मैं आप नहीं सुनूंगा। आपको ब्रेक के बाद अगर बोलना होगा तो बोलिएगा, और वो भी अंतिम चांस। मैंने 3 चांस दिए, किसी को नहीं देता मैं। वुमेन होने के नाते चांस मिला आपको, बस, इससे ज्यादा नहीं। आपको मैंने कहा सॉरी कहना, रेज योर हैंड। मैं सबसे पहले सुनूंगा। आप मुझे सुनेंगे तो सही। सुनूंगा बिल्कुल। मैंने 3 बार आपको दिया चांस। नहीं मीनाक्षी, अब नहीं। अभी भाई ने कहा ना कि 25 लाख बच्चे का जो है भविष्य अंधकार में। 25 लाख नहीं, एक बच्चे के साथ उसके माँ बाप, उसके मामी मामा, उसके भतीजा, उसके भाई, उसके चाचा, सबकी अरमाने होती हैं। आई एग्री। 1,25,00,000 से ऊपर लोगों के अरमानों पर कुठाराघात किया गया है, उसकी सजा होनी चाहिए। लेकिन आज जांच में क्या निकल रहा है? इससे पहले बहुत से एग्जाम लीक हुए, क्या निकला है? कितने लोगों के घरों पर बुलडोजर। लेकिन इसमें निकलेगा कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। एक मंत्री कह रहा है खड़ा होकर के, मैं ऐसे ही लोगों को एग्जाम दिलाता हूँ, कहते हैं वो मंत्री देश में। इस पे निकल रहा है। पहले की सरकारों ने कभी भी सीबीआई जांच नहीं स्थापित की थी। ये सरकार सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई जांच जब हो रहा है, पूरे देश भर में धरपकड़ हो रहा है। सबको, जो लोग बदमाश है, जिन लोगों ने पैसा खाया है, सबको हिरासत में लिया जा रहा है। जी, जी। वो हमारे समाजवादी पार्टी के नेता, सबके बच्चे, सबके परिवार परेशान होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन इन्होंने एक परिवार की गिनती कर दी। चाचा चाची, भाई भतीजा, फूफा, सबको याद कर लिया इन्होंने। जिनकी पार्टी के सारे नेता जो है सांसद बने हुए हैं समाजवादी पार्टी के, इन्होंने सबको याद कर लिया। परिवार को टिकट नहीं दिया इस बार उन्होंने ज्यादा। क्यों? धर्मेंद्र यादव कौन है? डिम्पल यादव कौन है? सारे इन्हीं के चाचा मामा फूफा के जितने सांसद निकले हैं ये परिवारवादी लोग। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये सबको याद कर लिया इन्होंने। बच्चों के भविष्य के साथ जो हुआ है उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन तेजस्वी यादव के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। तेजस्वी यादव भी उसमें खुद घुले हुए हैं। नहीं बाबूजी, नहीं। ये हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं, बैठा नहीं पा रहे उनको। हाँ जी, मैंने अगर कहा है कि एक बच्चे के साथ कितने लोगों की अरमाने जुड़ी होती है तो गलत नहीं कहा है। और समाजवादी पार्टी के ऊपर जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, अरे हम परिवार वाले लोग हैं, ये हमारा परिवार है, समाजवादी पार्टी परिवार है। जो पार्टी ठीक है, मैं उसमें नहीं जाता। मैं जानता हूँ। बट एक मिनट पहले इनसे पूछूंगा, कहाँ से आना हुआ सर आपका? नमस्कार सर, मैं अप्रवासी भारतीय हूँ। अप्रवासी भारतीय, कहाँ से हैं आप? मैं ओमान से हूँ। ओमान से, जी। क्या नाम है आपका? लेकिन मुझे मेरे देश से बहुत प्यार है। मेरा नाम नहीं, सारे लोग यहाँ जितने खड़े हैं सबको देश से बहुत प्यार है। यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको देश से प्यार नहीं है। सारे लोग देश से प्यार है, चाहे अपोजिशन वाले हो, चाहे सत्ता पक्ष वाले। आपका नाम? अविनाश कुमार माथुर मेरा नाम। अविनाश कुमार माथुर, कहाँ के रहने वाले हैं यहाँ पे देश में? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। अब बोलिए जी। मैं ये चाहता हूँ कि जो बहस हो रही है
नेता जो भी है अपना पक्ष रखते हैं, जनता अपना पक्ष रखती है, लेकिन ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। हर कोई एक दूसरे पे ब्लेम करता है, जनता नेता पे ब्लेम करती है, नेता दूसरे नेता पे ब्लेम करता है। और दूसरे आपके हिसाब से, आप ओमान से आए हैं, शो में शरीक हो रहे हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? किस तरह से, क्या बहस का तरीका क्या होना चाहिए? मैं समझता हूं सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, सभी को अपनी जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा दूसरों के ऊपर आप दूसरों के वो गलत है, ऐसा गलत है, वैसा गलत है। आप अगर एक उंगली दूसरे पे उठाते हैं तो बाकी की उंगलियां आप। ये एक साधारण सी कहावत है कि जब आप एक उंगली उठाते हैं तो बाकी सारी उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। जी, ये कह रहे हैं कि अभी जो एग्जाम लीक हुआ उसके लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। सबसे ज्यादा एग्जाम लीक हुए राजस्थान के अंदर पिछले 5 सालों में अशोक गहलोत की सरकार सारे लोगों, सारे एग्जाम से होना चाहिए और सारे को लेना चाहिए। सारे एग्जाम लीक हुए राजस्थान के अंदर। ऐसा लगभग कोई एग्जाम नहीं हुआ जो कि लीक ना हुआ हो राजस्थान में। कांग्रेस के खिलाफ आज तक कभी बोला क्या इन्होंने? बात लीक की नहीं है, बात दरअसल इसकी है कि इस प्रक्रिया में जब बहस हो, पहले तो संसद में बहस होगी, बिल्कुल संसद में पहले तो बहस होगी, तो संसद में बहस के लिए सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी, दोनों को आना पड़ेगा, आना पड़ेगा ना। और उसके लिए तो कई चीजें ऐसी हैं, मैं गलत इशारा कर गया क्या? तो उसके लिए क्या है कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कोई सुलह का रास्ता तो गुजरना पड़ेगा, है ना जी? क्या नाम है आपका? दीपक मिश्रा। दीपक जी आइए, सर आइए, क्या नाम हो गया साहब? राजीव पांडे। राजीव जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रयागराज का रहने। प्रयागराज के, जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जैसे ये नीट का पेपर लीक हुआ, इसमें किसी भी पार्टी की सरकार किसी भी स्टेट में हो या सेंट्रल में हो, इसमें गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कई बार गवर्नमेंट जो है उसको, चूंकि रूलिंग पार्टी वही है, वो उसको बचाती है, छिपाती है। इसी वजह से नौकरशाहों को मनोबल बढ़ता है और ये हमेशा होता रहेगा, रुकेगा नहीं। मैं पांडे जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। ये चीजें लगातार सिस्टम में बनी हुई हैं, चली आ रही हैं। और मैंने हमेशा ये बात कही, कोई भी प्रदेश हो, पेपर लीक। अभी हमारे प्रदेश से योगी जी का एक इंस्ट्रक्शन आया कि जो पेपर अभी भविष्य में जो पेपर होगा, उसमें परीक्षार्थी का सेंटर जो है दूसरे जिले में या दूर भेजा जाएगा। अगर ये सरकार का फेल्योर है, अगर उनके प्रशासनिक अधिकारी ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, नकल नहीं रोक पा रहे हैं, तो उनको दंडित कीजिए, न कि एक पेरेंट को। मैं भी पेरेंट हूं, मेरे बच्चों का एग्जाम लगता है। जो एग्जाम इलाहाबाद में होता था, अब वो 4 जिले दूर जाता है। मुझको सुबह 7 बजे का बैच मिलता है, मुझको एक दिन पहले जाना पड़ता है, होटल लेना पड़ता है, ट्रेन का टिकट, वहां रहने का, आने का, एक दिन की सैलरी अपनी कटानी पड़ती है, बच्चे के साथ जाना होता है। पेरेंट के ऊपर कितना प्रेशर है? आप पेरेंट के ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं। आम आदमी, सारा कुछ आम आदमी ही झेलेगा। आप 2-2, 4-4 लाख रुपए प्रशासनिक अधिकारियों का वेतन है, उनको आप क्यों नहीं दंडित करते? आप ऐसा करिए कि पांडे जी मन कर रहा है कि आप निरंतर बोलते रहें ऐसा, क्योंकि जो भी बोल रहे हैं वो एक आम आदमी जो झेलता है, एक आदमी जो झेलता है, ये वही बोल रहा है और कोई बोल ही नहीं सकता। मैं कोई बनावटी नहीं बोल रहा हूँ पांडे जी, मुझे इतना मालूम है, जो मैं झेल रहा हूँ वही एक आम आदमी वो कर रहा हूँ। आज की रूलिंग पार्टी बहुत अच्छा, कई उसके डिसीजन बहुत अच्छे हैं, बट इसकी कमजोरी क्या है कि कई उनकी पार्टी जहां इन्वॉल्व होती है उसमें वो थोड़ा सा मतलब ढील छोड़ देते हैं, जिसका खामियाजा नौकरशाहों के ऊपर है। उनका मनोबल बढ़ रहा है। वो हर जगह पहले गुंडे करते थे, अब प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। ये है, एक आदमी जब बोलता है, जिसके पैर में बेवाई होती है वही बोलता है, जिसका पैर फटा होता है। बीजेपी जी, हमारे समाजवादी मित्र अभी कुछ कह रहे थे, मैं उस पर कहना चाहूंगा कि समाजवाद जपना और सारे पद को परिवार में रखना, ये जानती है आपका ये सपना। आपके समय में अपराधी थाने पे ताला मार देते थे, आज ये पुलिस आजम खान की भैंसें खोजती थी। 27 पद पहले परिवार में थे, अभी 5 यादव हैं, यादव परिवार से, वो परिवार में ही है। परिवार से बाहर भी कुछ है क्या? परिवार, आपकी सरकार रही तो सैफई में नाच कराए और समाजवाद के सबसे बड़े पुरोधा अनिल अंबानी, उनको राज्यसभा पहुंचाए, और आप समाजवादी हैं। आदम गोडवी ने आपके लिए कहा कि पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो। ठीक। कहां से आए हैं आप? हाँ जी, मैं आगरा से आया। आगरा से, क्या नाम है? मोहित नाम। मोहित, क्या करते हैं? मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। हॉस्पिटल में, कैसे आना हुआ? आज एक मीटिंग थी विकसित भारत 2047 की। विकसित भारत 2047 हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से मीटिंग थी। हाँ जी।
मैं उसमें आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरी ट्रेन आनी थी यहाँ 12 बजे, मीटिंग 2:30 बजे स्टार्ट होनी थी और वो लेट हो गई ट्रेन। और बहुत देखिए, उद्देश्य यही करना है, वाह 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 नहीं करना है। तंज करिए, जरूर करिए, मुझे अच्छा लगता है, तंज मुझे अच्छे लगते हैं। नहीं नहीं, देख मेरी बात सुनिए भाई साहब, मेरी बात सुनिए भाई साहब, भाई साहब मेरी बात सुनिए, भाई साहब मेरी बात सुनिए, रुकिए रुकिए रुकिए। 2047 एक विजन है, मेरा देश कहां खड़ा होगा, कैसे खड़ा होगा, और यही सारी चीजें जरूरत है, यही सारे कंपोनेंट्स हैं। आप बड़े विजन की तरफ बढ़ रहे हो, छोटा एक छोटी सी वर्टिकल लाइन है कि ट्रेन वक्त पर पहुंचे या वक्त पर आए। हमको कैसे मिलना है भाई साहब, ये बहुत 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 बड़ी चीज है, इसको समझने का आपको कोशिश करनी पड़ेगी। छोटे दिमाग से काम नहीं चलेगा। हम बड़े विजन को तभी पा पाएंगे जब हम छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ करना जान जाएंगे। मीनाक्षी जी का स्टेटमेंट और वो जो उन्होंने कहा उसके बारे में वो आपका क्लैरिफिकेशन। देखिए, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, लेकिन मैं आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, मैं जो मेरा कहने का मकसद था वो आपने, क्योंकि बहुत जल्दी माइक छीन लिया तो मैं कह नहीं पाई, क्योंकि गलती मेरी थी वो। देखिए, अभी मैं भी अपनी गलती मान लेता हूँ। लोढ़ा समिति ने, कमेटी ने क्रिकेट में बड़े सुधार के लिए बातें कही थी, मैंने भी जो नाम ले लिए, वो देखिए सब एक जगह बैठते हैं। वो सारे लोग जो जिनके नाम मैंने 2 नाम लिए, वो नाम सारे लोग हैं और वो सारे लोग एक जगह बैठते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बहस लड़के बने कहां तक पहुंच गए। लोढ़ा कमेटी ने कब रिपोर्ट दी? 2015 की बात है। उसने कहा कि क्रिकेट में सुधार चाहिए तो ऐसी ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी। तो जब आपने माफी मांग ली तो मैंने भी कहा कि मुझसे भी जो अगर नाम निकल गए तो मैं भी, उन नाम को लेकर कोई बात नहीं है, उनके पीछे कोई बड़ी दुर्भावना नहीं है, बस बात कही गई थी। आपने उसके लिए माफी मांग ली, मैं आपका यहाँ पे बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। बहस को आगे बढ़ाता हूँ जी। समाजवादी, इसके बाद तो समाजवादी ही आएगा। हाँ जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो बच्चे हैं, ये युवा हमारे देश के भविष्य है। जी, जी। इन्हीं के ऊपर हमारे देश का भविष्य डिपेंड है। और आप सोचिए, ये युवा जो इतनी मेहनत करते हैं, खासतौर से मिडिल क्लास में, सिर्फ युवा ही नहीं, उनके जो माँ बाप हैं वो भी उतनी ही मेहनत करते हैं। एक अभी पिता ने अपना दर्द बयां किया, ठीक है, कितना दुखी था वो एक पिता। और इसी तरीके से पता नहीं लाखों माता पिता हैं, लाखों युवा हैं जो इस एग्जाम की वजह से आज निराश हैं, हताशा है, जिनको उम्मीद नहीं है कि आगे आने वाले समय उनके साथ क्या होगा, क्या उनका भविष्य होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज अगर बहस होनी चाहिए तो इसी बात के ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल, इसी पे बहस होनी चाहिए और इसमें कहीं कोई किसी तरफ से राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी की तरफ से। बोले हम इस यज्ञ में अपना हविष्यांग डालेंगे, हम अपोजिशन के हैं, हम अपना ईमानदारी से हविष्यांग डालेंगे। ये सत्ता पक्ष के हैं, ये अपना डालेंगे हविष्यांग। जी बिल्कुल जल्दी। मैं व्यथित इसलिए हूँ आज, मैं ज्यादा व्यथित ना हो। बिल्कुल हूँ, इन युवाओं के भविष्य की वजह से व्यथित हूँ। आज मैं जिस पार्टी में हूँ वह पार्टी इन्हीं युवाओं, इन्हीं छात्रों के द्वारा संघर्ष से बनाई हुई पार्टी है। आज जो युवा है वही समाजवादी पार्टी के कर्णधार रहे। हमें चिंता है युवाओं का, हमें चिंता है उन छात्रों का, हमें चिंता है उन छात्रों के माँ बाप का जिनका भविष्य आज अंधकार में है। और ये सरकार चुपचाप यूं बैठी हुई। काश यही चिंता जो आप आज कह रहे हो, यही चिंता 2012 में भी कर लिए होते तो आज ये पेपर लीक वाला मामला इस देश में नहीं होता। यही चिंता आप सारे जो विपक्षी दल के नेता हैं, कांग्रेस से लेकर के समाजवादी तक, जो एक परिवार के लिए लड़ रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, यही चिंता आप लोग अगर इस युवाओं के भविष्य के लिए पहले करें। इसीलिए यूपी जीते हैं, मोक्ष भी जीते हैं, राम का दरबार भी हम आशीर्वाद मिले हैं। और हमें चित्रकूट उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी वाली राज आने वाली नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अगर सचमुच आप लोग युवा के लिए अगर इतना परेशान। अरे नमस्ते, बहुत अच्छी बात है। ये मेरी डिबेट ऐसे ही है, सारे लोग आ जाते हैं अपने आप। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि अगर युवाओं की इतनी चिंता होती
तो शीश महल खड़ा नहीं करते, लिकर गेट नहीं करते, और सारे यादुवंशियों से केवल 5 रत्न अपने ही परिवार से मिला इनको। इतना ही चिंता होती तो यूपी अगर लोगों को शीश महल दिख रहा है, ये जो राजनीतिक विश्लेषक है, उनको 8,500 करोड़ का वो विमान नहीं दिखता जिसमें प्रधानमंत्री जी जाते हैं, वो भी तो जनता का पैसा है। समाज एक मिनट